ये स्वर हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान से देख लो। स्वर ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है सबसे छोटी इकाई जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी अ ई उ और साथ में री भी। ये 4 स्वर हैं जिसको हम ह्रस्व में गिनते हैं। दीर्घ स्वर है, इन्हीं का दीर्घ रूप अ ई उ, आ ई उ और साथ में ये संयुक्त वर्ण भी हैं जो ए ऐ ओ औ, इनको भी दीर्घ में गिना जाता है। यानी जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे वो दीर्घ स्वर और जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर। जैसे ओम, जब हम मंत्र बोलते हैं तो थोड़ा आकार लेते हुए, जैसे संगीत में भी कोई शब्द बोलते हैं, कोई आकार लेते हैं लंबा शब्द, जैसे राम आ, तो आ 3 बार या 4 बार तो वो उतनी ही दुगना हो जाता है। जैसे ओम, ओम शब्द तो 2 है, ये ओ और म, लेकिन इसको बोलने में थोड़ा लंबा समय लगता है तो यहाँ पर 3 गुना समय लगता है, इसलिए बीच में ये साइन दिया हुआ है 3 का, यानी कि ओम बोलने में 3 गुना समय लगता है। इसी तरह से राम, जब हम दिल से राम बोलते हैं तो वहां पर भी राम, रा तो दीर्घ है ही, साथ में एक स्वर और साथ में लगाते जैसे राम, तो यहाँ पे इसलिए 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्लुत स्वर होता है। यानी 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिसमें 1 गुना समय लगे, दीर्घ जिसमें 2 गुना समय लगे और प्लुत जिसमें 3 गुना समय लगे। ये ध्यान से देख ले और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लो कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं।